जब हम फ़िश की बात करते हैं तो उस पे भी हम मसाले लगाकर उसको बाज़ारी तेल में जब तक वो फ्राई हो के ऊपर बेसन नहीं होगा, मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स तो हमने मार ही दिए ना उसके। पका तो के ठीक है, फिर क्या मतलब खाएं फिर चस्के के लिए? देखिए, फिश है या कोई भी गोश्त है या कोई भी फ्राइड आइटम्स है फॉर दैट मैटर, आपने फ्राई चीज़ों से गुरेज करना है, हाँ। इग्नोर करें, ठीक है। अब आ जाती है बात फिश को इस्तेमाल करना है या नहीं करना। एज वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि विंटर्स में ही क्यों करना है, यहाँ से निगेट कर रहे हैं हम इस बात को कि भाई सिर्फ विंटर में नहीं करना, पूरा साल रख सकते हैं। हाउएवर विंटर में चूंकि इर्द गिर्द मछली बहुत ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, मार्केट में तो होती है, कार्ट्स पे, फूड ठेलों पे, इधर उधर बाजार निकलो, घर से बाहर आपकी रेडी वाला, यू नो, एवरीबडी जस्ट अराउंड फिश बहुत आराम से रेडिली अवेलेबल है, तो वो नेचुरली ट्रेंड आपका उस तरफ चला जाता है, ठीक है। लेकिन फिश कोई सीजनल फूड नहीं है कि आप उसी वक्त इस्तेमाल करें, आप कर सकते हैं अदरवाइज भी। अब फिश इस्तेमाल कितनी क्वांटिटी में करनी है नबीहा, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। आपने फिश का जो एक स्टैंडर्ड है वो है 1 से 2 आउंसेस। अब वो कितना बनता है, तकरीबन कोई 30, 40, 50 ग्राम्स, ठीक है। वो लोग जो जिम कर रहे हैं उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो 100 ग्राम तक, 90 ग्राम तक, 80 ग्राम तक, 80 से 100 तक जा सकते हैं। दैट इज़ 4 आउंसेस। 1 ounce is equal to 29 grams also, ठीक है। ये जस्ट फॉर द बेसिक्स, क्योंकि कई लोग बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, तो चलें जितना कोई इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकता है हमें देखने से, तो आप उसकी क्वांटिटी इसके अगेंस्ट रखेंगे, ठीक है, इस मेजरमेंट के हिसाब से कि 1 से 2 आउंसेस एक आम बंदे के लिए जिसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है और वो फिश रोज़ाना खाना चाहता है और वो सेफ साइड भी रहना चाहता है, सो वो इस लिहाज से इसको डेली भी अगर इस्तेमाल कर लेता है तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी वो कितना बना, 30 से 40 ग्राम्स, ठीक। और अगर कोई इससे भी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहता है, कंसिडरिंग उसका वॉक ज़्यादा है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, वो हाई इंटेंसिटी किस्म के वर्कआउट्स करता है ट्रेडमिल पे और यू नो बाकी सारी चीज़ें, पिलाटेस एंड ऑल, वो लोग क्या कर सकते हैं कि वो 100 ग्राम तक भी जा सकते हैं, बिकॉज दे हैव टू कीप द ट्रैक ऑफ द प्रोटीन एज वेल, और प्रोटीन रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा होती है जिनकी मसल यूटिलाइज हो, ठीक है। सो वो उसको एक बैलेंस देने के लिए ये एक अच्छी चीज़ है कि वो सिर्फ अंडों से, वो जो जैसे हमें इंस्ट्रक्टर्स कह देते हैं कि 6 अंडे ले लें और इस तरह कर लें, सो बेहतर है कि भाई 2-3 अंडे की सफ़ेदी सिर्फ। अच्छा, यहाँ पे हमें कोलेस्ट्रोल को भी जहन में रखना है, जितने किस्म के गोश्त हैं, जितने नट्स हैं, ये हमें कोलेस्ट्रोल भी दे रहे हैं। अच्छा, इट डिपेंड्स के बने किस तरह से हुए, हमारी रेसिपी क्या है। अगेन अगर आप कढ़ाई बना के खा रहे हैं, जो गोश्त प्रोटीन तो जा रहा है, हाँ, लेकिन उसके साथ कोलेस्ट्रॉल भी, जो आपने घी तेल डाला हुआ है वो भी जा रहा है, मसाले भी जा रहे हैं, तो पकाने की हमारी रेसिपी दैट मैटर्स अ लॉट। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि अगर हम जैतून का तेल डाल लेंगे तो दैट इज सेफ। नो, इट्स नॉट सेफ। अच्छा, इवन आई वाज पता नहीं वेयर आई वाज वाचिंग इट ऑन द, एक तो मसला ये है यहाँ पे सारी अच्छी किस्म की इन्फॉर्मेशन भी होती है, बुरी भी होती है, लोगों को बेचारों को पता नहीं होता। भाई देसी घी और ये जितने किस्म के ऑयल्स हैं आपने इस तरह अन्यवा इस्तेमाल नहीं करने, ब्लाइंड होके नहीं करने। दिन में सिर्फ 1 टीस्पून रहे, हाँ 1, हाँ एक चम्मच खाने का मैक्सिमम। अब हम इसके अंदर खाने पकाने लग जाएं अगर, ठीक है, अब वो चाहे फिश हो, फिश का सालन हो, चाहे वो कोई और गोश्त हो, तो वो कहाँ जा रहे हैं अब अपनी हेल्थ को लेकर। ओबेसिटी को आप दावत दे रहे हैं अगर लोग मोटे नहीं हैं, जिनका वेट ज़्यादा नहीं, कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है तो हिडन चर्बी भी होती है आपकी बॉडी के अंदर, HDL है, LDL है, बैड किस्म की जो चिकनाई है, यानी गलत चिकनाई है, वो सब कुछ ख़राब हो जाएगी। यूरिक एसिड बढ़ा लेंगे आप अपना, प्रोटीन बहुत ज़्यादा खाने से, प्योरीन बहुत ज़्यादा खाने से आप बढ़ा लेंगे। हम क्या करते हैं कि या बिल्कुल ही छोड़ देते हैं या बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो भाई एक मयाना रवि रखें, अतदाल के साथ चीज़ों को इस्तेमाल करें, बैलेंस में रह के इस्तेमाल करें। और रही बात मेथड्स की, आप कोशिश करें ग्रिल्ड, स्टीम्ड, या जैसे आजकल एयर फ्रायर्स अगर किसी के पास हैं तो वो फिश को उस तरह से बना सकते हैं, उबाल भी सकते हैं, ठीक है। फिश का सालन बनाने वाले ये कर सकते हैं, उबालने के बाद अपने प्लेट के अंदर थोड़ा सा देसी घी, अगर 1 आधा चम्मच, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, यानी एनी ऑफ द कुकिंग ऑयल्स कैन। आयशा, एक ये भी बड़ी डिबेट है ना कि मछली कौन सी किस्म की है, उसके टाइप कौन सी है, तो उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं। सिंगापुरियन है, रेस्टोरेंट वाले, अरे इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में जो टाइप्स होती हैं मछली की, उनमें से ये कोई डिबेट है, इसमें कोई फ़र्क है, न्यूट्रिएंट्स का फर्क पड़ेगा? न्यूट्रिएंट्स का फर्क बिल्कुल, जैसे अगर ड्राई फ्रूट्स के हम बात कर रहे थे, फर्क तो पड़ता है। सामन है, दैट वुड बी डिफरेंट, यू नो, टोना है, दैट वुड बी डिफरेंट। अगर हमारे पास किंग है वो डिफरेंट होगी, रो है वो डिफरेंट होगी, लेकिन उसमें एक जेनेरिक जो प्रोटीन का और फैट्स का है, कार्ब्स नहीं होते हमारे पास किसी भी मीट में, तो वो तो वही रहेगा ना। थोड़ा बहुत अगेन कुकिंग रेसिपी एंड द कुकिंग मेथड्स, ठीक है, एंड स्पीशीज वही है, वो फिश है।
लेकिन उसकी ज़ाहिर है कुछ एक चीज़ ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती है। किसी में अगर कैल्शियम थोड़ा ज़्यादा है, एक में एक माइक्रो न्यूट्रिएंट कम होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन यू डू नॉट हैव टू गेट इनटू सो मच ऑफ द डिटेल्स, ठीक है? अगर आप सिर्फ इस हद तक खा रहे हैं, लेकिन अगर किसी की खुराक ही फ़िश है, सर्वाइवल ही फ़िश पे हो रहा है, तो उसके लिए that would be a different अगर आप बंगाल चले ball game. Yeah. You know, so that would, I think I was able to answer your question. Thank you so much, Aisha.